फिर आप जो है कांग्रेस के यूँ कह सकते एक सिपाही के तौर पर खड़े रहे, लेकिन ऐसा क्या मनमुटाव हो गया कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया और आम आदमी पार्टी का दामन आपने जो है वो थाम लिया? घर में मान जी एक महिला को मिलेगा, अगर 4 हैं तो 6,000 हर महीने। कहाँ है? 6 रुपये नहीं मिल रहे हैं। राशन में कटौती की जा रही है और खास करके मध्यम वर्ग और गरीब तबके को तो कुचला जा रहा है। कालिदास जी बताएं। कालिदास जी, आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से आपने दामन थामा, क्या सोचकर थामा और आम आदमी पार्टी में ऐसी आपको क्या विशेषताएं लगी जो हिमाचल प्रदेश में अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी में बनती है? मुख्यमंत्री की लड़ाई चली हुई है अभी तो 2.5 साल हैं। ये जो एक आदमी बोल रहा है मैं बनूंगा, दूसरा मैं बोल रहा हूँ, तीसरा बोल रहा मैं बनूंगा, तो ये एक संकेत है। मैं समझता हूँ कि कहीं कांग्रेस में जो नाराजगी है वर्तमान एमएलए या मंत्रियों की, तो ये कहीं दूसरा विघटन ना होना चाह रहा हो। नमस्कार, शख्सियत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। शख्सियत कार्यक्रम में आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, एक पूर्व अधिकारी जिन्होंने प्रदेश की सेवा की और उसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी से इनका जुड़ाव हो गया है। सेवानिवृत्त हैं अधिकारी और क्लास 1 अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं और इनका जो है अब आम आदमी पार्टी से जुड़ाव हो गया है। शिमला में विधिवत रूप से इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और जिस समाज से ये संबंध रखते हैं, बहुत बड़ी बिरादरी इनके साथ खड़ी है। और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान आम आदमी पार्टी के सदस्य कालिदास जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल सर आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि बहुत वर्षों से यूँ कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि आपकी कांग्रेस की रही है। आप के पिताजी, फिर आप जो है कांग्रेस के यूँ कह सकते एक सिपाही के तौर पर खड़े रहे, लेकिन ऐसा क्या मनमुटाव हो गया कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया और आम आदमी पार्टी का दामन आपने जो है वो थाम लिया? धीमान जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया जी कि मैं अपने आप को परिचित करवा सकूं। इसके साथ ही आपने पूछा कि जैसे पृष्ठभूमि हमारी कौन सी रही है। हमारी 5 पीढ़ियाँ जी, परदादा के टाइम से मेरे को ध्यान है कि हमारा ख़ानदान सारा 5 पीढ़ियाँ, परदादा, दादा, पिताजी, मैं और मेरे बच्चे भी कांग्रेस, युवा कांग्रेस के सदस्य हैं दोनों। तो हमारा कांग्रेस से बड़ा अच्छा नाता रहा, आज तक चलता रहा। तो अब ऐसे है कि जब विभिन्न पदों पे मेरा बचपन से ही हमारे जो क्या बोलूँ मैं, 0 लेवल से हमने निकले थे और निकले हैं और मात्र 11 महीने की आयु में मेरी माताजी का देहांत हो गया था। पिताजी ने जैसे तैसे हमें पाला, पत्थर तोड़ के, जैसे और भी कई मछली बेचना, सब्जी बेचना, मैंने भी वो सारे काम पिताजी के साथ किए हैं। रखड़ियाँ बेचने, कुल्फियाँ मैंने घर घर बेची, सारे काम इनके वहाँ से निकले हम। और समाज सेवा में हमारी बचपन से रुचि रही पिताजी की। थोड़ा सा सर मोह भंग क्यों हो गया ये तो आप बताइए, लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप अपनी बताइए। आप कहते हैं कि बड़ा जो है कठिनाइयों में जो जीवन जो है संघर्षपूर्ण आप कर रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कहाँ से आप संबंध रखते हैं। और हम आपको बताते हैं जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से कालिदास संबंध रखते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बताएं ताकि दर्शक जान सके आम आदमी पार्टी से जिस व्यक्ति का जुड़ाव हुआ है, जयसिंहपुर की जनता को उसके बारे में जानना चाहिए। धीमान जी, हमारे जो पैतृक घर हैं वो ग्राम पंचायत टंबर के गांव भगू में है। अब मैंने पंचरुखी के इंदिरा कॉलोनी में अपना घर बनाया है। तो हमारा बचपन जो है बड़ी गरीबी और मजबूरी में गुजरा है। तो जैसे मैंने बताया कि पिताजी जो है, मेरी माताजी का देहांत 11 महीने की उम्र में हो गया था। तो पिताजी ने हमारा पालन पोषण जो है वो मछली बेच के, पत्थर तोड़ के, सब्जी बेच के किया। और मैं भी अपने स्कूल टाइम में भी छुट्टियों के दिनों में कुल्फियाँ बेचना, रखड़ी बेचना, घर घर जाके सब्जी बेचना, इनके सारे ही काम बहुत से हैं क्या गिनाए वो हमने किए। तो ऐसे ही पढ़ते गए गरीबी के कारण 8वीं में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा।
मैंने लुधियाना में प्राइवेट जॉब की, उसके बाद मेरे फिर दोबारा आ गया पैसे कमा के, फिर दाखिल हो गया। 10वीं के बाद फिर छोड़ना पड़ा, फिर कॉलेज में दाखिल हुआ। आके फिर मैंने कॉलेज प्रेप की, प्रेप के बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है वो प्राइवेट किया। फिर पैसे कमा के इकट्ठे हुए और ग्रेजुएशन मैंने जो है वो राजपुर GGSD कॉलेज राजपुर से किया। इस प्रकार हम आगे बढ़ते गए और पिताजी का जो शिक्षा थी, आशीर्वाद था, हमारे खानदान का जो था वो यही था कि समाज के साथ मिलकर रहना, समाज के साथ घुल मिल के चलना, और समाज सेवा का भाव जो है हमें बचपन से ही खून में ही मिला। हमारी 5 पीढ़ियां जो कांग्रेसी थी, और कारण रहे हैं इसके पीछे वो बताऊंगा। तो धीरे धीरे जो है वो हम जैसे स्कूल में 10वीं में था तो मैं युवक मंडल टंबर का प्रधान था। तो हमने 5 बच्चों की वर्दियाँ देनी, 5 बच्चों की किताबें देनी, 5 बच्चों की फीसें देनी अपनी तरफ से, युवक मंडल की तरफ से। तो ऐसे शुरू से ही रहा समाज सेवा में। और हम जो है आज तक वो, मैं कोई धनाढ़ नहीं हूँ, मैं धनवान नहीं हूँ, पर एक इच्छा है कि किसी के काम आ जाए तो जीवन जो है सफल हो समझता हूँ। जी, जीवन सफल समझते हैं। और जो टीस इन्होंने बताई किस कारण जो है कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ा, वो भी आपको थोड़ी देर में कालिदास जी बताएंगे। कालिदास जी, आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से आपने दामन थामा, क्या सोचकर थामा, और आम आदमी पार्टी में ऐसी आपको क्या विशेषताएं लगी जो हिमाचल प्रदेश में अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ऐसी योजनाएं आपको लगी कि आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प है और उसके जरिए ही राजनीति में सेवा भाव जो है आप करेंगे? कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य तो नहीं था, पर हमारी विचारधारा कांग्रेसी ही थी। मेरे बच्चे सदस्य हैं, तो इसको विचार बदलने का जो कारण हुआ वो ये हुआ कि जब से यहाँ पे एक प्रथा है कि जिससे किसी ने भी सर उठाया या जो कोई भी निकलने लगा उसकी जड़ें काट। तो ऐसे जैसे समाज सेवा से मैं कर्मचारी राजनीति में आया, कर्मचारी राजनीति में मैं 2 बार स्टेट प्रेसिडेंट रहा, महापुणे विभागीय इकाई का, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इलेक्टर रहा हूँ। एक बार सोलन में चुनाव हुए थे, एक बार पालमपुर में चुनाव हुए थे, और मैं दोनों में अध्यक्ष चुना गया। तो उसके बाद मेरे से थोड़ी से ज़्यादा ही ये हो गई, दोस्ती हो गई, और मेरे को इग्नोर मारना या मेरे को थोड़ा ऐसा करना, इंसल्ट करना, या कोई काम हमारे जो हमने बताने वो नहीं होने, तो बहुत से। फिर भी हमने बहुत काम किया। आप जानते होंगे, आप इतिहास देख लो, पत्रकारों से कुछ नहीं छपा, ऐसा भी पत्रकार छापते थे, लिखते थे, जानते हैं मेरे बारे में। तो हमने बहुत मेहनत करके जिताया था अपने कैंडिडेट को। जिताने के बाद उनका बहुत भव्य स्वागत किया, मीटिंग सीटिंग करके जिताया, लोगों से निवेदन की। और उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, भी हमें मंत्री बनाने के लिए भी हमने बहुत म्यूजियम वगैरह लगाई, जो कि हमने आगे तक भेजी। तो खुशी हुई हमें, सुजानपुर से लेकर पंचरुखी तक का मैंने वेलकम किया। इसके बाद जब लोगों के काम नहीं होने लगे, हमारे को बोलने लगे, मेरा पर्सनल कोई काम नहीं, मेरे बच्चे अपने कमाते खाते हैं, मैं पेंशन मिलती है मेरे को, भगवान की दया से गुजारा चलता है। कोई मेरी ज़्यादा बड़ी इच्छा भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा ये है। पर लोग मेरे को बोलने लगे कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, दूसरे उनके हो रहे हैं। तो अपने समाज के तो बोलने लगे, हमारे दूसरे समाज के भी, कोली समाज के तो बोलते थे। जिनको हमने बोला मैं जिला अध्यक्ष हूँ कोली समाज का, तो वो बोलेंगे कि आपने बोला कि वोट डालो। दूसरे समाज के बोलते थे कि आपकी बहुत जान पहचान है और आपने बहुत मेहनत की है, तो आप हमारा काम कराओ। तो वो काम नहीं होने लगे। और उसके बाद हमें जो है इनके इग्नोर मारना, यानी कि हमारे समाज की एक संस्था जो है कोली समाज है इकाई, उसमें अभी तक उन्होंने मेंबरशिप तक नहीं ली है, सदस्यता नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी 1 रुपया हमारे समाज को दिया है। सभी समाजों को देते हैं, देना भी चाहिए, और सरकारी है, कोई अपनी जेब से भी नहीं है, और देना चाहिए, सबको देना चाहिए। हमारे समाज ने क्या गुनाह किया कि उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर कोई साबित कर दे या उनकी मेंबरशिप की रसीद हो, साबित कर दे, पूरी जिंदगी गुलामों करूंगा उनके घर में, और जो कहेंगे वो करूंगा। मतलब बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है कालिदास जी आपको, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। सर बातें है, जब समाज की बात आती है तो ठेस होती है। समाज के लोग हमारा हमें आपको लग रहा है कि विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर को
जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो रहा, और आप जैसे कह रहे हैं कि आपके ही काम नहीं हो रहे तो क्या अन्य लोगों के जो हैं वो काम हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने आरोपों की झड़ी आपने एकाएक जो है लगा दी है, क्या समझते हैं वाकई में जयसिंहपुर का विकास हो रहा है? सर इस विकास के बारे में ऐसे है भाई, संतुलित विकास है कि विकास होता है। विकास माना कोई क्रैशर लग रहा है तो कोई इसकी इंडिविजुअल का विकास हो रहा है, माना कोई दूसरा किसी को ठेका मिल रहा है तो उसका विकास हो रहा है। एक संतुलित विकास होना जरूरी है और जो जनता से रिलेटेड हो, पब्लिक को जिसका फायदा हो। तो जैसे आपने पूछा कि क्या करना है कि आप आम आदमी पार्टी में आपको क्या अच्छा लगा, तो मैं बताता हूँ। देखो पंजाब में जाओ आप, 10 लाख रुपए का इलाज जो है फ्री है, कोई किसी को न साइन नहीं करने, वहाँ पे इलाज फ्री है। 10-10 पेंशनें वहाँ पे जो है ना, वो एक MLA लेता था, 10 बार जीत गया 10 पेंशनें। पंजाब सरकार ने विधान पास किया, सबकी पेंशनें बंद कर दी, सिर्फ एक पेंशन वहाँ पे मिलती है। ये बहुत बड़ा जनता से रिलेटेड है, ये जनता का पैसा है, अगर वो पैसा बचा तो जनता के काम आएगा। आपको लगता है कि इस तरीके की सरकार हिमाचल में भी आनी चाहिए? 100% सर, हिमाचल में इस बार बदलाव होगा। 5-5 साल की जो बारियां इन्होंने लगा रखी है ना, तो 5 साल मैं अपना भर लेता हूँ, 5 साल आप भर लेना, कोई बात नहीं, फिर हम 5 साल बाद आ जाएंगे, वो अब चलने वाला नहीं है। इस बार सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बन गई। आम आदमी पार्टी जो है मेहनत से काम करेगी और लोगों के बीच में जाएगी, लोगों को बताएगी कि हम क्या करने वाले हैं। ये जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, अब देखो कितने स्कूल बंद कर दिए गए, वो पब्लिक के साथ अन्याय है। पैसे वाला तो दूर चला जाए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हमारे टंबर का स्कूल ले लो, लगभग 100 साल पुराना था, बंद हो गया। ऐसे ही खजूर में कि बहुत सारे, आपको तो पता है, बहुत से इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए या फिर उसको उनका स्तर घटा दिया गया। और पंचमुखी में स्वास्थ्य की बात करो आप, पंचमुखी स्वास्थ्य केंद्र आप देखो जाके, वहाँ पे सैकड़ों लोग लाइन में लगे एक डॉक्टर के लिए। डॉक्टर अच्छे हैं बेचारे, जितने वो सबको निपटा के ही जाते हैं, सब कुछ करके। स्टाफ वहाँ पे नहीं है, स्टाफ बिल्कुल नाम मात्र स्टाफ है। वो डॉक्टर वहाँ पे 3-4 डॉक्टर होना चाहिए ताकि डॉक्टर को भी ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और पब्लिक को सुविधा टाइम से मिले और बढ़िया सुविधा मिले। तो सिर्फ सिंगल डॉक्टर वहाँ पे है। वो मानते हैं कि दोनों प्रमुख पार्टियां हिमाचल प्रदेश की जो हैं वो जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने में नाकाम रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन्होंने विकास किया है तो अपना किया है और अपने चहितों का किया है। जो मेन विकास होना चाहिए था, बेसिक डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी, वो अभी तक कोसों दूर है। कालिदास जी, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से अगर कालिदास को टिकट मिलती है भविष्य में, यह भविष्य के गर्भ में छुपा सवाल, लेकिन कालिदास जी को टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से मिलती है तो कालिदास जी कितने सशक्त हैं कि वो सीट निकाल सकते हैं? सर मैं तो आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, कालिदास MLA बनने के लिए आम आदमी पार्टी में नहीं गया है, किसी लालच से नहीं गया है, ना ही वो इलेक्शन लड़ने के लिए गया है। ये पार्टी तय करेगी जिसको टिकट मिलना है, वो जो भी टिकट जिसको मिलेगी, जो भी लड़ेगा वो डेफिनेटली 100% जीतेगा, ये दावा है मेरा। क्या चीजें आपको लगती है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में वो चीजें वर्षों से नहीं हुई जो होनी चाहिए? किस तरीके का विकास आपके जहन में है, आपकी पार्टी की उस जहन में है? आप बोल रहे थे कि पंजाब में आपकी लहर आई, मानते हैं पंजाब में आपने धराशायी कर दिया दोनों प्रमुख दलों, दोनों क्या वहाँ जो हैं वो राज्य दल भी हैं, सबको धराशायी करके आपने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको बोलते हैं वो वहां की थी। लेकिन हिमाचल की जनता की नब्ज टटोलने में अभी तक पीछे हैं आप। जिस तरीके आपने बताया कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर तो आपने खोल दिया, क्या आपको लगता है कि अब 2.5 साल का अंतराल जो है बचा हुआ है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित कर पाएगी? सर पार्टी संगठन जो है इस वक्त उसका निर्माण जोरों पे चला हुआ है, जिला स्तर तक निर्माण कर दिया गया है। कांगड़ा जिला को 4 जिलों में बांटा गया है, छोटे जिलों में, राजनीतिक जिले। उसके बाद विधानसभा का निर्माण होने वाला है, कार्यकारिणी का, फिर स्टेट का होगा। और पार्टी ने अगर 2.5 साल पहले वहाँ पे दफ्तर खोल दिया है, वहाँ पे एम्प्लॉय रखे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टी जो है वो जोर शोर से इलेक्शन लड़ेगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे भाई भतीजावाद जो चला है, बारियों का सिस्टम चला हुआ है। देखो रोजगार की बात इन लोगों ने की थी, 53 साल की पक्की नौकरी कहाँ है? मेरे भाई बेचारा रोना आ जाता है हमारी आंखों में। B.Tech किया है, M.Tech किया है, MBA किया है,
4-4 हज़ार रुपये की वो वन मित्र लगा दो, पशु मित्र लगा दो, मित्रों की सरकार बना दो, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये बच्चे कब तक सहन करेंगे ऐसा न्याय? अन्याय है। उनका जो है वो माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी है उनके ऊपर, और अब जब वक्त आ गया है उनको कमाने का, तो 4,000 की जी वन मित्र लग जाओ, पशु मित्र लग जाओ गोबर उठाने के लिए। या दूसरा माना कि ये बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है, पर अपने लिए आर्थिक स्थिति कहाँ जा जाती है? 95 हज़ार जलपान भत्ता है, जलपान तो किसी को कराते नहीं। ये तो लोगों के घर में जाते हैं, वहाँ पे लोग करवाते हैं और हार बनाते हैं, साल टोपियाँ देते हैं, जलपान कराते हैं, पाँव भी चूते हैं कि काम कर देना, होता है नहीं। तो ये जो भारी भारी का सिस्टम और पक्की नौकरियां वाला सिस्टम हो जाए है, वो नहीं यहाँ पे है। और हमारी सरकार जब भी आएगी स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार पे विशेष ध्यान देगी जी, क्योंकि शिक्षा एक बेसिक डेवलपमेंट है, उसके बाद से ठीक होगी तो वे भी बेसिक डेवलपमेंट है, से ठीक होगी तब भी आदमी कमा पाएगा, कोई कमाएगा तो डेवलपमेंट है। और रोजगार है, जब पढ़े लिखे बच्चे हो तो उनको रोजगार कम से कम सम्मानजनक उनको पैसे मिलना चाहिए, जिनसे उनका माता पिता का पालन पोषण कर सके, अपने ब्याह शादी भी कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये नहीं 4,000 तो उनके जेब का खर्चा नहीं होता है बेचारों का, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे हैं पढ़ाइयों में, जगह जगह जाके माँ बाप ने पता नहीं कितने कर्जे बैंकों से लेके उनको पढ़ाया है। तो आप मुख्य बिंदु जो हैं तो शायद अपनी डायरी में लिख के ले आए हैं। कालीदास जी, क्या मुख्य बिंदु हैं और किन बिंदुओं पर आप जो है वो दोनों प्रमुख दलों पर जो है वो प्रहार कर रहे हैं? सर देखो, इन्होंने वायदा किया था कि 1500 रुपये घर में एक महिला को मिलेगा, अगर 4 हैं तो 6,000 हर महीने। कहाँ है? 6 रुपये नहीं मिल रहे हैं। राशन में कटौती की जा रही है और खास करके मध्यम वर्ग और गरीब तबके को तो कुचला जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत कमाने लग गया है खाने, उसको बोलते हैं कि खाना क्यों लग गया है, खाना नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगा दो, इसको परेशान करो। 300 यूनिट बिजली की बात हुई थी, कहाँ दे रहे हैं? फिर 53 साल की पक्की नौकरी कहाँ दे रहे हैं? ओपीएस बोला, चलो ओपीएस थोड़ा लागू कर, नाम मात्र लागू हुआ है, ओपीएस नाम मात्र लागू हुआ है, मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं और जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनके डीए तक नहीं मिल रहा है। 15% 5 किस्तें ड्यू हैं। कोरोना काल में पीपी किट में हैं, उस टाइम कितने घोटाले हुए सब जानते हैं। और कर्मचारियों का 1.5 साल का 11% डीए जो है वो खत्म कर दिया, दिया नहीं। जो अब दिया तो वो उस डेट से दिया जब से वो लागू किया, पिछला खा गए। इनकी वो देना चाहिए था, जब वो अपना तनख्वाहें ले ली, अपना सब कुछ ले लिया, तो कर्मचारियों ने क्या गुनाह किया है? कर्मचारी तो रीढ़ की हड्डी है जो देश को और प्रदेश को चलाती है। ये लोग पैसे थोड़ी कमाते हैं, पैसे कौन कमाता है? मजदूर कमाता है, किसान कमाता है, एम्प्लॉय कमाते हैं, जो प्रोजेक्ट कमाते हैं। ये तो कमाए वो खर्च करते हैं, वो भी आपको पता है ये कैसे खर्च होते हैं। अपनी सुविधाओं पे ज्यादा होता है, डेवलपमेंट पे कम होता है। जी, डेवलपमेंट पे कम होता है। कालिदास जी ने बहुत सारी ऐसे बातें गिनाई और दोनों प्रमुख दलों को जो है वो आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ये लोग जोर देंगे। और क्या कुछ कहना चाहते कालिदास जी आप? कुछ नहीं, अब जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने देखा कि अब बीजेपी में मुख्यमंत्री की लड़ाई चली हुई है। अभी तो 2.5 साल हैं। ये जो एक आदमी बोल रहा है मैं बनूंगा, दूसरा मैं बोल रहा हूँ, तीसरा बोल रहा हूँ मैं बनूंगा, तो ये एक संकेत है। मैं समझता हूँ कि कहीं कांग्रेस में जो नाराजगी है वर्तमान एमएलए या मंत्रियों की, तो ये कहीं दूसरा विघटन ना होना जाए रहा हो, और वो उधर मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं कि उधर से भाग के आएंगे तो हम लेंगे, तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके वो साफ संकेत ऐसे। नहीं तो मुख्यमंत्री की लड़ाई तो इलेक्शन के टाइम में होती है, जब इलेक्शन होते हैं। अगर 2.5 साल पहले चले हैं तो एक ऐसा संकेत लग रहा है कि कहीं और विघटन ना हो जाए। तो वो मुख्यमंत्री के अपनी अपनी दौड़ में, एक बोलता होगा मैं ज़्यादा ले आऊँगा, दूसरा बोलता होगा मैं ज़्यादा ले आऊँगा अगर मुझे बनाते हैं तो, ऐसा मुझे लग रहा है। और इनको अभी भी समय है, 2.5 साल का समय है, अभी भी कर सकते हैं, सुधार करें, लोगों के काम करें। हम जो है लोगों को यही कहते हैं कि अपने काम करवाओ, भाई नहीं करते हैं तो आओ आम आदमी पार्टी में, सबका स्वागत है। मैं तो खुला निमंत्रण सबको देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, रिटायर्ड पर्सन और महिलाएं जिनको 1500 के नाम पे ठगा गया है, वो सभी आम आदमी पार्टी में आएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ झड़ी लगेगी उधर।
अभी लग गई है। और ये पंचायत इलेक्शनों के बाद आप देखो, और जब दूसरे इलेक्शन आएंगे 6 महीने में, तब देखना आप। जी। तो मेरी तरफ से तो खुला निमंत्रण है, जो भी आम आदमी पार्टी में आना चाहता है, आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करे, ताकि ठीक ढंग से झाड़ू हम चला सके। और तीसरा विकल्प तो जनता को दे सके, और 5-5 साल की बारियां जो खत्म करके नई सरकार बनाए, आम आदमी की सरकार बनाए, जिसमें आम आदमी की सहभागिता हो। सर, आपको नहीं लगता कालीदास जी, जिस तरीके से अब आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी तारीफ तो आप करेंगे, वो जाहिर है, लेकिन कांग्रेस भाजपा ने कुछ नहीं किया। आपने ताबड़तोड़ हमले जो है वो दोनों प्रमुख दलों को हिमाचल प्रदेश के कर दिए हैं। सवाल यही आता है, सरकार कोई भी आए, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत खराब है। क्या वाकई में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उसके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिससे वित्तीय स्थिति सही कर दी जाएगी और धरातल पर जो है जो काम आप बता रहे हैं वो धरातल पर पूरे होने लगेंगे? सर, मेरा मानना है कि हमारी पार्टी आएगी तो हमारी पार्टी फजूल खर्चे कम करेगी। एक एमएलए जा रहा है, 50 गाड़ियां पीछे चली हैं, क्यों? जिसका काम है वहां पे बुलाओ, ये वहां से उनको लेटर भेजो, जो भी आएगी आपके पास आती है, पब्लिक ग्रीवेंसेस आती हैं, उनको भेजो। आपके पास स्टाफ दिया है, अब किसी आदमी के पास 4-4 डिपार्टमेंट है तो 4-4 गाड़ियां हैं, क्यों? ये पब्लिक का पैसा है भाई, आपको एक गाड़ी की जरूरत है, बड़ा है, आप एक स्टाफ के लिए 2 रख लो। 4-4 या 6-6 गाड़ियां अपनी रखने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ 50 गाड़ियां सरकारी चली हुई हैं, एसडीएम साहब भी चले हैं, डीएसपी साहब भी चले हैं, डीएफओ साहब भी चले हैं, इनकी एक्शन भी चले हैं, एसडीओ भी चले हैं, जेई भी चले हैं। क्या जरूरत है? क्यों आप पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहे हो? आप ये पब्लिक का पैसा है। आपके पास ठोस वैकल्पिक संसाधन होंगे जिससे आम आदमी पार्टी प्रदेश का विकास करवाएगी, कहना आपका है? बिल्कुल सर, ये हमें 100% विश्वास है। एक तो हम फजूल खर्ची पे कंट्रोल करेंगे, दूसरा इनकम जनरेटरी करेंगे, और बच्चों के लिए अच्छे रोजगार, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य संस्थान देने का 100% कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, हम दे पाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे विशेष बातचीत के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी के सदस्य कालीदास जी, और सेवानिवृत्त अफसर है और काफी ज्यादा तेज तर्रार लग रहे हैं जिस तरीके से दोनों प्रमुख दलों को इन्होंने आड़े हाथों लिया। और खास तौर पर अब वही सवाल आ जाता है जो हर एक कार्यकर्ता का होता है, जब कार्यकर्ता की अनदेखी होती है तो उस कार्यकर्ता के दिल पर क्या गुजरती है, ये साफ तौर पर कालीदास जी से जाहिर हो गया। क्योंकि कालीदास जी ने जिस पार्टी की दिन रात सेवा की, और इन्होंने खुद कहा कि बहुत सारे मतभेद और मनभेद इनके जो हैं वो जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता से हुए हैं, और साफ तौर पर मंत्री पद पर वो विराजमान है, लेकिन खासतौर पर इनकी नाराजगी उनसे जो है बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि विधायक बनाने में, मंत्री बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग इनका रहा है और बहुत मेहनत इन्होंने की है, लेकिन अनदेखी इनकी जो है वो हुई है। जब इनकी अनदेखी हुई है तो इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कहते हैं 5 पुश्तें कांग्रेस की जो है जड़ों से जुड़ी रही, लेकिन अब जो है रास्ते विपरीत हो गए हैं। इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी सबसे बढ़िया विकल्प हिमाचल प्रदेश में है, और सरकार अगर आम आदमी पार्टी की बनती है तो हिमाचल में बहुत से जो है विकास कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। दोनों प्रमुख पार्टियां सिर्फ वादे करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती, कहना कालीदास साहब का है। साथ ही साथ जनता को ठगने का काम किया, और कालीदास साहब ने खुद कहा है कि 1500 रुपए की गारंटी दी थी, 6 रुपए तक जो है महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा में बहुत बड़ी गुटबाजी है, मुख्यमंत्री बनने की रेस लगी हुई है, ये कहना कालीदास साहब का है। अब आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कौन सी छड़ी वो होगी जिससे प्रदेश का वो विकास करवाएगी, क्योंकि वित्तीय हालत कोई भी सरकार आए उसको जूझना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का वित्तीय हालत खराब है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है और किसकी सरकार 2027 में बनती है। बहुत सारे विजन प्लान लेकर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई है। अब देखना होगा, कार्यालय शिमला में खोल दिया है, अभी से धरातल पर जो है अपनी पकड़ बनाने पर लगे हैं। 2.5 साल का समय है, कितना विकास और कितनी योजनाएं कार्यबद्ध तरीके से आम आदमी पार्टी लाती है और जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरती है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा एक सवाल है। ये थी आज की विशेष शख्सियत कालीदास जी,
आम आदमी पार्टी के सदस्य। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए प्रदीप धीमान स्पेशल पॉलिटिकल शो। नमस्कार। धन्यवाद सर।